हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले टाइम एंड वर्क यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत यानी कि जो आपसे पूछा जाता है कभी सवाल पुरुषों और महिलाओं और कभी की जो लड़के हैं उनसे संबंधित आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे जो है 5 आदमी इतने दिनों में काम करते हैं तो 6 महिलाएं कितने दिनों में काम करेगी। तो वो सारी चीज़ें इस यानी टाइम एंड वर्क जो है चैप्टर के अंतर्गत वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन जो है कंप्लीट यहाँ पर जो आपको है बताने वाले किस प्रकार से यहाँ पर आपको जो सॉल्व करना है। तो सारी चीज़ें तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले पर जो सारी चीज़ें डिफाइंड होती है यानी कि यहाँ पर एक रूल होता है वो समझिएगा। देखो यहाँ पर आपका होता है, पहले यहाँ पर आपका होता है M1 × E1 × और यहाँ पर होता है दोस्तों D1 × और यहाँ पर होता है आपका H1 यहाँ पर होता है आपका बटा यहाँ पर होता है W1। ठीक है ना, ये आपके बराबर होता है किसके होता है यहाँ पर M2 गुणा यहाँ पर E2, ठीक E2 गुणा और यहाँ पर होता है आपका D2 गुणा और यहाँ पर आपका होता है H2, यहाँ पर बटे में यहाँ पर आपका होता है W2। ठीक है ना, ये आपका जो है इस रूल पर जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं। जिसने यहाँ पर जैसे 5 आदमी कितने दिनों में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 6 महिलाएं कितने दिनों में काम करेगी, वो सारी चीज़ें इसी फॉर्मूले पर डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर M1 E1 D1 H1 का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर जो M है इसका M का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मैन, ठीक है, यानी आदमी। यहाँ पर जो है एम की जगह यहाँ पर जो है आपका आदमी भी हो सकता है, वुमेन यानी महिलाएं भी हो सकती है, यानी कोई भी लेबर, ठीक है ना, यानी जो काम करता है लेबर, ठीक है, लेबर। दूसरी चीज यहाँ पर ई का मतलब यहाँ पर आपका होगा इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी। डी का मतलब यहाँ पर होगा आपके यानी कि डे, ठीक है ना, यानी कि डेज होगा। और यहाँ पर एच का मतलब यहाँ पर होगा आपके आवर्स, ठीक है ना, यानी घंटा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या होगा घंटा यानी कि आवर्स, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्क यानी कि काम, ठीक है। ये चीज़ें और ये चीज़ें यहाँ पर इस वाले में भी होगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस रूल को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपका सबसे बेस्ट यानी फॉर्मूला होता है वो सारे क्वेश्चनों पर डिपेंड रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे कि कोई आदमी कितनी इफिशियंसी के साथ में कितने दिनों में कितने घंटों में काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है उसको अपन नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है यानी कि आपको जो है क्वेश्चनों को बताएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो अपन जो है क्वेश्चनों को करेंगे आराम से, आपको 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। आपको 1-2 क्वेश्चन तक आपको जो है पेशेंस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है समझ में आने लगेगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर जो है क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर अपन जो है क्वेश्चन पे आगे हैं। अब यहाँ पर जो अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना, मैं यानी कि आपको क्या बोलना चाह रहा था और यहाँ पर मैं आपको क्या करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको इस तरह के आपको जो है टाइम एंड वर्क जो आपका चैप्टर होता है उसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिलता है यानी कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती है और 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं तो कई स्टूडेंट होते हैं जो उनको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है ना, कि उनसे क्वेश्चन हो नहीं पाता है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना अपन जो है इसको आसान जो है सिंपल एकदम बिल्कुल जो बेसिक जीरो लेवल से अपन समझेंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी आपको जो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वीडियो में बने रहना है, अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर जो आदमी काम करेंगे, ठीक है, कितनी इफिशियंसी के साथ काम करेंगे और कितने दिन में काम करेंगे
और कितना घंटा काम करेंगे, ठीक है ना, उसको तो अपन ऊपर लिखते हैं और नीचे में क्या काम करें उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये वाला फॉर्मूला जो है आपने जो है देखो, इस फॉर्मूले को आपको जो है अपनी जो कॉपी में उतार लेना है, ठीक है ना, अपनी कॉपी में लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना है। आपको जो है ये फॉर्मूला आपका जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो, आपको एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको पढ़िएगा आराम से। अब यहाँ पर दे रखा है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो 5 आदमी, देखो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि देखो यहाँ पर आपको याद रखने की, देखो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ, M1 × A1 × और यहाँ पे जो D1 इंटू और यहाँ पर H1 बटे, और यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है, W1, ठीक है ना। ये काम जो होगा किसके बराबर होगा, आपके M2 E2 और D2 और यहाँ पे आपके H2 के बराबर होगा, तो यहाँ पर W2, ये आपका फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये आपका इसी फॉर्मूले पर ये सारे क्वेश्चन आपका बेस रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आएगा, 5 पुरुष है, देखो आराम से समझते हुए चलना, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हुआ चलूंगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। 5 पुरुष है यानी कि मेरे पास 5 आदमी है, ठीक है, यानी कि 5 मैन है, ठीक है, 5 मैन है, किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, कितने काम, यानी कि कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गुणा 6 कर लूंगा, ठीक है, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 10 महिलाएं उसे, यानी उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती है, तो बराबर, यानी कि 10 महिला यानी वुमेन, ठीक है, डब्लू से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, उस काम को यहाँ पर जो है 5 दिनों में पूरा करती है। कितने दिनों में करती है, 5 दिनों में पूरा करती है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सी जो है पेशेंस रखना है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको जो है क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखो यहाँ पर 5 पुरुष किसी काम को जो है 6 दिनों में पूरा करते हैं, यानी 5 पुरुष है वो किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कोई आदमी हो, कोई दिन दे रखा हो, कोई इफिशियंसी दे रखा हो, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, और क्या काम करे उसको ऊपर नीचे जो है नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर जो 5 पुरुष है और 6 दिन काम करते हैं, ठीक है ना, जिनका जो टोटल काम होगा उस काम के बराबर जो काम करेंगे ना वही काम ये करेंगे, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। इन दोनों का जो काम है ना वो सेम है, यानी कि 5 आदमी मिलकर, ठीक है ना, यानी 5 आदमी मिलकर 6 दिन में उससे पूरा कर लेते हैं, और वही काम जो है 10 महिलाएं मिलकर 5 दिन में कर लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा तो देखो यहाँ से 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा आपके, m गुणा 6 बराबर 10 w गुणा, और यहाँ पर आपका कुछ है ही नहीं है, बचा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या कर लेना है, w, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, m बटे यहाँ पर w, ठीक है। देखो अब इनका मान निकाल लेना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 और बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यानी कि देखो मैंने m, मेरे पास m है और मैंने उसको पक्षांतर करके w को यहाँ पर नीचे लिया है, उधर बराबर 10 दे रखा है तो इसको 6 जो है पक्षांतर करके यहाँ पर नीचे लिया है 6 को। अब यहाँ पर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मुझे m का जो है मान निकालना तो इसको m को रख लेना है और इधर 10 बचा तो m के बराबर 10 कर लेना है। w का निकालना तो w को रख लेना है और यहाँ पर जो है 6 जो है इधर आया तो 6 को आप जो है w के बराबर लिख लेना है। अगर ये किसी एक फाड़े से कट रहा है तो उसको काट लीजिए, देखो 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर ये आया है, जो यहाँ पर ये क्या है, इनकी समता है, यानी कि आपकी जो इफिशियंसी आ गई, ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए। इफिशियंसी आ गई, यानी कि आपको किसी भी पर्सन में आपको उनकी इफिशियंसी निकालना जरूरी है, ठीक है ना। आप इफिशियंसी निकालोगे तो आगे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपको इफिशियंसी निकालना जरूरी है, ठीक है। यानी कि इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि जो आदमी है वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो एक दिन में 3 काम कर रही है, इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई, ठीक है भाई। अब इफिशियंसी निकल के आ गई है तो यहाँ पर आपका जो है क्या करना है, देखिएगा
देखो आपको थोड़ा सी पेशेंस रखना है, आपको जो है ना सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको जो है समझ में आए। देखो मेरा यहाँ पर ये चीज़ देखो, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ना, मेरा एक तरीका है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक और दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर आपको जो है ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। अब यहाँ पर देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। अब यहाँ से बोल रहा है कि 5 महिलाएं, ठीक है ना, 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो है आपको जो पता है उसको एक तरफ लिख लेना है, और जो निकालना है उसको एक तरफ लिख लेना है। जैसे इसके बारे में पता है तो मैं इसको एक साइड लिख लूंगा, यानी कि 5m और गुणा 6, ठीक है ना। इसके बराबर यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, जो यहाँ पर आपको निकालना, जैसे कि यहाँ पर 5 महिलाएं, ठीक है ना, यानी पांच पांच वुमेन, यानी 5 महिलाएं, और प्लस यहाँ पर आपका 3 पुरुष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 पुरुष, ठीक है ना। ये मिलकर यहाँ पर आपको कितने दिन में काम करेंगे, ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है ना। यानी कि आपको जब भी आपसे कोई पूछ रहा है ना, तो उसके बराबर में आपको जो पता है ना वो लिखना है। यहाँ तो जो है इसके बराबर जो है आप यहाँ पर जो इसको रख दो, या फिर जो है इसको रख दो, दोनों में से किसी एक को रख दो, आपका आंसर सेम आएगा। अब अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो एम दे रखा है ना, उसकी जगह जो एम के जो है एम की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो वहां पर आपको रख देना है। देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका 5 है और गुणे, और यहाँ पर m का जो है क्या दे रखा है, m की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है, गुणे, और यहाँ पर आपका 6 आ गया, और बराबर यहाँ पर आपका ये आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, और जो है w, देखो w की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है, तो यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा, ठीक है, 3, और प्लस, और यहाँ पर आपका जो 3 दे रखा है 3, और यहाँ पर जो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू m बराबर यहाँ पर आपका 5 दे रखा है, ठीक है ना, और उधर आपका जो है डेज की संख्या आ जाएगी। देखो 5×5 = 25 हो जाएगा। अभी मैं 6 को यहाँ पर ऐसे एक ऐसे यहाँ पर रहने देता हूँ, बराबर यहाँ पर देखो 5 दिया 15, 15 प्लस और 5 दिया 15, और गुणे में उधर डी है, यानी डैश निकालना है आपको। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी 25×6, ठीक है, और बटे में यहाँ पर इसको ले आना, 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और बराबर उधर में आपका डी बच जाएगा, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पर आपको काट लेना है, यानी 6×5 = 30 हो जाएगा, और 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर आ गया है, यानी कि जो डैश की संख्या आई है वो कितनी आई है, 5 आई है, ठीक है। यानी कि जो 5 महिलाएं और जो 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको जो अगला देने वाला हूँ, आपको जो आसानी से समझ में आएगा। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगर उस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आपको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिएगा सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया था, तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिएगा यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को आपको 2-2 बार लेके चलूंगा, ठीक है ना, ताकि देखो मुझे पता है कि कईयों को समझ में आ जाता है, कईयों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है आपको समझते हुए चलना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आने लगेगी। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ठीक है ना, कितना जो है उसी कार्य को जो है पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ये आपको जो है आपके सामने क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको समझते हुए चलना। देखो कि 45 पुरुष, ठीक है ना, यानी 45 पुरुष, यहाँ पर जो 45 आदमी जो है, 45 आदमी, देखो 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो 45 पुरुष है
वो भी यहाँ पर जो 20 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो 60 लड़के हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो 60 लड़के हैं यानी कि वो भी 20 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 20 से तो 20 कट जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको कभी जो ऐसे क्वेश्चन जो है होते हैं आपको इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि 20 से 20 तो कट ही जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लिया करो, यानी काम को अगर 20 दिनों में 45 जो पुरुष है ना, वो 45 पुरुष या फिर जो है 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में, वो 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दिन तो सेम रहेगा, और यहाँ पर जो 60, यहाँ पर जो लड़के हैं, ठीक है ना, इन दोनों का जो काम करते हैं वो दोनों यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है ना। यहाँ आप ऐसे देखो, यहाँ आप समझ गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 20 से 20 तो आपका कट ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। अब यहाँ पर काट लीजिएगा, देखो यहाँ पर किसी के फाड़े से काट लीजिएगा, देखो यहाँ से कट जाएगा। देखो 15 से काट लो, देखो यहाँ से ये जो है आपको 15 से कट जाएगा। 15 × 3 = 45, यानी कि 3m बराबर, और 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि 4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इनकी इफिशियंसी निकल जाएगी m/v। तो m जो है m के बराबर यहाँ पर 4 दे रखा है, और बटे यहाँ पर जो 3 यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरी जो इनकी इफिशियंसी निकल कर आ गई है, यानी कि जो m की वैल्यू 4 है और v की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो एक तरफ जो हमें पता है, जैसे दूसरी तरफ यहाँ पर आपको वो लिखना है जो आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पर कि बोला जा रहा है कि 45 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने ये लिख लिया, दूसरी तरफ अपन क्या लिखेंगे, जो हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर जो m की वैल्यू की जगह m की वैल्यू लिख लेना है, और v की वैल्यू की जगह v की वैल्यू लिख लेना है। अब यहाँ पर दे रखा है 45, और m की जगह, तो m की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 20 बराबर, और इधर आ जाएगा 15 गुणा 4 प्लस 20 गुणा, और v की जगह यहाँ पर 3 दे रखा है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, और बराबर उधर जो है गुणा में d दे रखा है, यानी कि आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर आ जाएगा 45 चौके कितना होता है आपका, 45 चौके 180 हो जाता है, और गुणे इधर 20 है बराबर 15 चौके 60, और 20 × 60, तो 60 और 60 कितना होता है आपके 120 हो जाएगा, गुणे डी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 180 गुणे और 20, और बटे में यहाँ पर इस 120 को यहाँ पर ले आना है, और बराबर में इधर क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है डी निकल कर आ जाएगा। अब इस जीरो से इस जीरो को काट लीजिएगा, 2 × 12 और 6 × 18 हो जाएगा, और जीरो यहाँ पर यह आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिन आ जाएंगे आपके, 30 डेज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 30 डेज आ जाएंगे। यानी कि जो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को जो है आपके 30 दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, और यहाँ पर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 26 आदमी 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो यहाँ पर आप कैसा करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यदि 5 आदमी, सॉरी यहाँ पर दे रखा है आपका 6 आदमी, यानी कि 6 आदमी और यानी प्लस 8 लड़के, ठीक है ना, 8 लड़के, ठीक है ना, 8 लड़के किसी काम को, ठीक है ना, किसी काम को यहाँ पे 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। जो
जो ये काम जो करते हैं ना वही काम ये करते हैं, तो इनका काम बराबर है तो बराबर अपन कर लेंगे। अब इनके बराबर हो जाएगा कि 26 आदमी, ठीक है, प्लस 26 आदमी प्लस और 48 लड़के उसी काम को जो है 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों का जो काम कर रहे हैं वो सेम है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पर जो इनका 10 का गुणा इन दोनों में करना है और 2 का गुणा इन दोनों में करना है। 10 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60m प्लस, और 10 यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80b, ठीक है, और बराबर। देखो इनको करने से हमारी इफिशियंसी आएगी, समता निकल जाएगी, और समता निकल जाएगी तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर 26 दूना कितना होता है, 26 दूना 52 होता है, कितना होता है 26 दूना यहाँ पर 52 होता है, ठीक है, 26 दूना 52 यानी 52m प्लस, और 48 दूना कितना होता है आपका 80 और 90, और कितना होता है आपका 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96b। 48 दूना कितना होता है आपका 96 होता है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो यहाँ पर जो है आपका 60m दे रखा है और इधर 52m दे रखा है, तो 60m में से जो 52m को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या बचेगा, क्या बचेगा 8m बराबर, इधर 96 दे रखा है तो इधर 80 दे रखा है, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होकर कितना आएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना, आपका आ जाएगा 16b, ठीक है 16b आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हम जो है इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1, ठीक है ना। इनकी एफिशिएंसी क्या निकल कर आ गई, यानी 2/1 के, यानी कि जो एम है वो एक दिन में 2 काम करता है और जो बी है वो एक दिन में यहाँ पर आपका एक ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका जो है पुरुषों की और जो यहाँ पर लड़कों की जो है एफिशिएंसी निकल कर आ गई है। अब यहाँ पर आपके सामने एफिशिएंसी निकल कर आ गई है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले जो आपको पता है उसको लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं इसको देखो यहाँ पर जो है आप इसको भी लिख सकते हो या फिर आप इसको भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ कि 6m प्लस और यहाँ पर 8b, ठीक है ना, ये मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमसे निकालना क्या है कि 15 आदमी, ठीक है ना, 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर जो कितने दिनों में उस काम को करेंगे, ठीक है ना, हमें जो है दिन निकालना है। अब यहाँ जो है आपको निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इनका मान जो इनकी एफिशिएंसी वो आपको लिख लेना है, जैसे कि 6 और गुणा m की जगह यहाँ पर आपका 2 दे रखा है तो 2 को लिख लिया, प्लस 8 गुणा, और b की जगह यहाँ पर आपका 1 दे रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया, और गुणा में यहाँ पर आपका 10 है बराबर, यहाँ पर जो 15 और यहाँ पर गुणा 2 और प्लस और 20 गुणा 1 और इधर आ जाएगा आपका d, ठीक है। अब यहाँ पर 6 दूनी 12, देखो यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके 12 और 8 कितना होता है आपके 20 हो जाएगा, और 20 गुणा यहाँ पर उधर दे रखा है 10, ठीक है, बराबर। अब 15 देखो इधर देखिएगा, 15 दूनी 30 होता है, और 30 और 20 से कम 20, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50 गुणा डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस 50 को यहाँ पर बटे में लेकर आ जाइएगा, तो यहाँ पर देखो मैं लिख लेता हूँ 20 गुणा यहाँ पर 10 और बटे में यहाँ पर 50 और बराबर में तो डी बच जाएगा, तो इससे 0 से 0 कट जाएगा और 5 के 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 के 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया 4 डेज, ठीक है, कितना आ गया 4 डेज आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सेम दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको जो होमवर्क के लिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसको जो है आपका जो आंसर करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वीडियो को मैं थोड़ा यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, ताकि दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको जो थोड़ा सी बोरिंग होने लगेगा, आप थोड़ा सी जो है डिस्टर्ब होने लगोगे, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट जो है जल्द आने वाला है,
तो दोस्तों अगले पार्ट के अंदर अपन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसके जो जितने भी टाइप बनेंगे सारे क्वेश्चनों को अपन जो करेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।